गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। आज का अपना टॉपिक चल रहा है लेसन नंबर 12, वो है मधुमक्खी पालन एवं मधुमक्खी का कृषि में महत्व, हनी बी एपीकल्चर एंड इम्पोर्टेंस इन द एग्रीकल्चर साइंस। एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है, जिसमें मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य है शहद प्राप्ति, हनी बी, यानी कि एक तो शहद और दूसरा मधुमोम प्राप्त किया जाता है। इन दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मधुमक्खी का कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है कि जो ये शहद और मधुमोम जो इनसे प्राप्त हो रहे हैं उत्पाद है, इनका औषधियों के निर्माण में काम मिले, यानी कि औषधि निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में यदि अपन बात करें तो ये मधुमक्खियाँ पुष्पों से मकरंद को एकत्रित करती है। पुष्पों से मकरंद को एकत्रित करती है, तो मकरंद को एकत्रित करने के लिए ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर उड़ करके मकरंद को एकत्रित करने के लिए जाती है। तो जैसे ही ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर जाती है तो उनके परागकण उसकी पंखों पर, टांगों पर, उदर पर या सरंगिकाओं पर चिपक जाते हैं, और जैसे ही वो परागकण उड़ करके दूसरे पुष्प के ऊपर जाएगी तो इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में मधुमक्खी का महत्व क्या है कि परागण की क्रिया है वो संपादित ये कर लेती है, जिसके कारण निषेचन हो सकता है और फसल की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। एपीकल्चर में कौन कौन सी मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं और इनका पालन किस प्रकार से किया जाता है, एक मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है, और हमारे देश में कौन सी मधुमक्खी का पालन किया जाता है और कौन सी मधुमक्खी है वो सर्वाधिक शहद का उत्पादन करती है। तो स्टार्ट करते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी संघ ऑर्थोपोडा वर्ग इंसेक्टा का सदस्य है। मधुमक्खी कीट इंसेक्ट वर्ग का एक सामाजिक प्राणी है जो स्वयं के बनाए हुए मोम के छत्ते में संघ ग्रुप बना करके रहती है, जिसमें एक रानी, कई सौ नर एवं शेष श्रमिक होती है। यानी कि एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है, एक रानी, दूसरी नर और तीसरी श्रमिक मधुमक्खियाँ। ठीक है। मधुमक्खी के एक छत्ते में इनके सदस्यों की संख्या 20,000 से 50,000 तक होती है, और इनके छत्ते से शहद प्राप्त होता है जो बहुत ही पौष्टिक होता है। भारत में मधुमक्खियों की निम्न जातियाँ हैं एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा और एपिस मेलिफोना जैसी मधुमक्खियाँ। दोबारा एक बार, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा। ये जो सारंगक मधुमक्खी देशांतर, सारंगक मतलब एपिस डोरसेटा मधुमक्खी देशांतर स्वभाव की होने से इनका पालन नहीं किया जाता है। छोटी एवं डंपर यानी कि एपिस फ्लोरिया एवं एपिस मेलिफोना मधुमक्खी से शहद की मात्रा कम प्राप्त होने से इनका आर्थिक दृष्टि से पालन करना ठीक नहीं रहता। जो भंवर मधुमक्खी हैं एपिस इंडिका एवं यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा मधुमक्खियों का
कृत्रिम रूप से इसका पालन किया जाता है। तो अपने भारत में एपिस भंवर मधुमक्खी, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा, ये ध्यान देने योग्य बात है। एक तो एपिस इंडिका, ये पड़ी 2 नंबर की मधुमक्खी एपिस इंडिका ये, और दूसरी है वो है यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा, सबसे लास्ट वाली। इन 2 मधुमक्खियों को मधुमक्खी पालन के रूप में पाला जाता है और इनसे शहद भी अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध होता है। तो 2 ध्यान रहे, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा नामक जातियों को मधुमक्खी पालन में पाला जाता है। आगे रानी, नर एवं श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य विभाजन, यानी कि ये मधुमक्खियाँ नर, एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती, एक रानी, दूसरी नर और तीसरी श्रमिक। ये तीनों प्रकार की मधुमक्खियाँ एक ही छत्ते में रहती है। तो क्या कार्य करती है? कार्य विभाजन मधुमक्खियों का। सबसे पहले क्वीन या रानी के कार्य की बात करें। रानी छत्ते की प्रमुख मुखिया होती है, जो विशेष गंध युक्त स्त्राव द्वारा छत्ते पर नियंत्रण बनाए रखती है। ये 2 से 5 वर्ष तक जीवित रहती है। इसका जन्म निषेचित अंडे से लार्वा अवस्था में श्रमिकों द्वारा निरंतर रॉयल जेली खिलाए जाने से होता है। तो श्रमिक मधुमक्खियाँ का काम क्या है? वर्कर का मतलब वो कार्य करती रहती है और इनके द्वारा रॉयल जेली खिलाई जाती है उस लार्वा को, जिसके कारण रानी मक्खी विकसित होती है। ये छत्ते में समस्त मधुमक्खियों से आकार एवं लंबाई में भी बड़ी होती है। इसमें मोम ग्रंथियों का अभाव पाया जाता है। इसके पंख, मुखांग, डंक आदि कम विकसित होते हैं। अपने डंक का उपयोग ये प्रतिद्वंदी रानी को मारने में करती हैं। अपने जीवन काल में जब ये रानी पुत्री होती है तब केवल एक बार मैथुनिक उड़ान बहुत अधिक ऊंचाई पर भरती हैं, जिससे बहुत से नर पीछे छूट जाते हैं। शेष नर आपस में लड़ते हुए रानी का पीछा करते हैं। योग्य नर ही इससे मैथुन कर पाता है, यानी कि मैथुनिक क्रिया में ये रानी मधुमक्खी एक लंबी मैथुनिक उड़ान भरती है, जिसके कारण काफ़ी सारे नर पीछे छूट जाते हैं और जो विशेष योग्य नर होगा वही मैथुन कर पाता है। मैथुन क्रिया के पश्चात ये नर शुक्राणुओं को अपने शुक्रदानी में एकत्रित कर लेती है, यानी कि मैथुन क्रिया हो जाती है। उसके बाद नर के शुक्राणुओं को मादा या रानी मधुमक्खी अपने शुक्राणुदानी में एकत्रित कर लेती है। किसको? शुक्राणु, जिससे वह जीवन भर बाद में काम में लेती रहती है। मैथुनिक उड़ान के पश्चात पुनः ये छत्ते में लौट आती है एवं छत्ते में बने विभिन्न नर, श्रमिक एवं रानी कोष्ठों में जीवन भर आवश्यकता के अनुसार अंडे देती रहती है। ये छत्ते को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाती है एवं भोजन तथा कार्य के लिए पूर्णतः श्रमिकों पर निर्भर रहती हैं। निषेचित अंडों से ये रानी पुत्रियां एवं श्रमिक तथा निषेचित अंडों से रानी एवं श्रमिक और अनिषेचित अंडों से नर उत्पन्न करना इसके नियंत्रण में होता है। यानी कि निषेचित अंडे होंगे जिसका फर्टिलाइजेशन हो गया, उनसे तो बनेगी रानी और श्रमिक, और जो अनिषेचित अंडे हैं उनसे बनेगा नर। वृद्धावस्था में जब ये अंडे देना बंद कर देती है तो श्रमिक इससे छत्ते से बाहर करके छत्ते की शेषन रानी पुत्रियों को रॉयल जेली खिलाने लगते हैं। जो रानी पुत्री पहले जन्म लेती है वह शेष रानी पुत्रियों को मारकर
छत्ते की एकमात्र स्वामिनी बन जाती है। यानी कि जब रानी मधुमक्खी बुजुर्ग हो जाती है उस दौरान उनको नष्ट कर दिया जाता है और छत्ते में शेष रानी पुत्रियां जो विकसित हो रही है उनमें से श्रमिकों के द्वारा किसी एक को रॉयल जेली खिलाई जाती है। जैसे ही वो रानी रॉयल जेली खा करके बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर शेष बच्ची रानी पुत्रियों को ये मार करके क्या कर लेती है, नष्ट कर लेती है और वो फिर उस छत्ते में अपना स्वामित्व बनाए रखती है। तो इस प्रकार से रानी का क्या कार्य है, पूरे छत्ते पर अपना नियंत्रण बनाए रखना और अंडों को देना। दूसरा है नर। नर छत्ते के आकार के अनुसार इनकी संख्या 20 से 200 तक होती है। ये रानी से आकार में छोटे होते हैं। पराग थैली, डंक एवं मोम ग्रंथियों का इसमें अभाव होता है। इनमें जनन तंत्र विकसित प्रकार का होता है। रानी के साथ मैथुन के अलावा ये कोई कार्य नहीं करता। यानी कि नरों का क्या कार्य है, रानी के साथ मैथुन का कार्य संपादित करना। श्रमिकों द्वारा लाए भोजन पर ये निर्भर रहते और श्रमिक के द्वारा जो भोजन लाया जाता उनको ये खाते रहते हैं। ऋतु के अनुसार भोजन की कमी होने पर छत्ते से श्रमिक इन्हें बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही ऋतु चेंज हुई और भोजन की कमी पड़ जाती है तो श्रमिक मक्खियाँ इस नरों को यहाँ से भगा देती हैं एवं भोजन के अभाव में धीरे धीरे इन नरों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है श्रमिक। श्रमिक निषेचित अंडों से लार्वा अवस्था में जिन्हें खाने के लिए रॉयल जेली कम मिलती है वे ही संतानोत्पत्ति के अयोग्य होकर श्रमिक बन जाते हैं। यानी निषेचित अंडों से लार्वा बनता। लार्वा अवस्था में जिन्हें खाने के लिए रॉयल जेली नहीं मिलती है वो फिर संतानोत्पत्ति के अयोग्य होकर वर्कर या अनिषेचित श्रमिक मक्खियाँ विकसित होती है। श्रमिक मक्खियाँ आकार में छोटी, उदर के अंतिम सिरे पर डंक एवं पेट के निचले हिस्से में मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके मुखांग चबाने एवं चाटने वाले होते। मध्य एवं पिछली जोड़ी टांगों पर पराग थैली एवं अधिक संख्या में बाल होते हैं। इस प्रकार श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य आसपास उपलब्ध स्थानों से मधु एवं परागकणों को छत्ते में लाना, शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करना, छत्ते में शिशुओं को भोजन उपलब्ध करवाना और उदर के निचले खंडों से मोम को टांगे से छुड़ाकर मुंह द्वारा चबाकर लचीला बनाने के पश्चात छत्ता बनाना अथवा छत्ते की मरम्मत करना जैसे कार्य संपादित होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। रानी मधुमक्खी के छत्ते की सर्वा होती है, क्वीन होती है और ये अंडे देने का काम करती है और 24 घंटे छत्ते में अपना स्वामित्व बनाए हुए रहती है। नर भी छत्ते के अंदर ही रहते हैं और रानी के साथ मैथुन की क्रिया इन नरों के द्वारा की जाती है। नर का और कोई काम नहीं है। लास्ट एंड फाइनल श्रमिक या वर्कर नाम से स्पष्ट है। निषेचित अंडों से जब लार्वा से वयस्क अवस्था बनती है तो उनको रॉयल जेली यदि खाने को कम मिलती है तो वो प्राणी समस्त कौन बन जाते हैं, श्रमिक। श्रमिक का क्या काम है कि मोम, मधु मोम एवं परागकणों को छत्ते में लाना, शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करना, शिशुओं को भोजन उपलब्ध करवाना जैसे कार्य संपादित करती हैं। और इनके मुखांग चबाने और चटाने वाले होते हैं और ये अनिषेचित मक्खी कहलाती है। तो ये थी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन में पाई जाने वाली मधुमक्खियाँ और उनका कार्य।
कल अपन डिस्कस करेंगे मधुमक्खी का वेगल नृत्य और मधुमक्खी का वैज्ञानिक तरीके से पालन किस प्रकार से करते हैं और कृषि के क्षेत्र में इन मधुमक्खियों का क्या इम्पोर्टेंस महत्व रहता है। ओके, थैंक यू।